thank God for what we heard today. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो वचन हमने सुना है, All what we heard is not any Bible study. और जो वचन हमने सुना है वह कोई एक बाइबल का अध्ययन नहीं है, It is coming from the life of a person. एक व्यक्ति के जीवन से यह आता है। So what he shared from Hebrews chapter 1. और जो भाई ने बांटा है वह हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 1 verse 8. और उसका 8वां वचन, verse 9. वचन 9। Hebrews chapter 1 verse 9 says about Jesus. और इब्रानियों अध्याय 1 वचन 9 जो है वह यीशु मसीह के विषय में बात करता है। Thou hast loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। So this verse is, the Holy Spirit is telling about the life of Jesus, that he loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy companions. और यहाँ पर हम यह वचन यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हुए पाते हैं, जहाँ पर वचन कहता है तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। So Jesus in his life, whenever any moment you go to him, his joy was always there. और आप यीशु मसीह के जीवन में, उसके जीवन काल के दौरान किसी भी समय आप उसके पास जाएंगे, आप उसके जीवन में एक आनंद हर समय पाएंगे। Suppose you would have gone to him at 2 a.m. and try to just help me, just suppose you say. और मान लीजिए आप सुबह के 2 बजे यीशु मसीह के पास जाकर उन्हें जगा कर कहें कि कृपया मेरी मदद करें। He would not be in a different mood at that time. और वह उस समय कुछ अच्छे स्वभाव मूड में भी नहीं होगा। The gladness was always there. लेकिन वह आनंद उसके अंदर हर समय होता था। Because he loved righteousness and hated iniquity. क्योंकि उसने धर्म से प्रेम किया है और अधर्म से बैर रखा है। Brothers and sisters, the secret of joy in our Christian life is not because we have some good things, possessions. और भाई बहनों, हमारे जीवन में जो आनंद होता है उसका कारण यह नहीं होता कि कई अच्छी बातें और कुछ अधिक संपत्ति हमारे अधीनता में होती है। If we hate lawlessness or sin in our life and love God, then that joy will be there in our life. और यदि हम अपने जीवन में पाप से घृणा करते हैं, अधर्म से बैर रखते हैं, तो वह परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में होगा। So that at all times we should be available for being of encouragement and help to others. और किसी भी समय, हर समय हम तैयार रहे औरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने और उनकी सहायता करने के लिए। I'm not saying that it has happened to me. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यह मेरे साथ हुआ है। I want to live this life. मैं इस जीवन को जीना चाहता हूँ। As we heard about sin, can we just have, he was saying, 1 sin per year or something? और जैसे कि हमने भाई से हम पाप के विषय में सुन रहे थे, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप वर्ष में एक पाप का नाम ले सकते हैं। See, sometimes we may not do some gross sins, but suppose we want to, in our thoughts, we want to have some pleasure. और कई बार ऐसा हो सकता है हम कोई बड़े पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे सोच विचार में हम कुछ अभिलाषाओं से आनंद पाना चाहते हो। We know that this stream of thought is not actually what God wants us to think. और हम सभी जानते हैं कि यह जो सोच विचार हमारे मन में चलते हैं, यह वह तरीका नहीं, वह विचार नहीं जो प्रभु चाहते हैं कि हम सोचें। But we say, okay, just let me think in that term. लेकिन हम कहते नहीं, फिर भी मैं इसमें थोड़ा आगे सोचना चाहता हूँ। And then when we do that, then we find that we have crossed that line. और तब हम उस काम में आगे बढ़ते हैं, तब हम उस काम को करते हैं और हम अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। I was thinking in my own life, even these thoughts. Jesus said, why are you thinking evil in your mind? और यही हमारे साथ होता है, जैसे यीशु मसीह ने वह शब्द कहा कि क्यों तुम अपने मन में बुरा विचार करते हो। He told the Pharisee, why are you thinking evil? और उसने एक फरीसी से कहा कि क्यों तुम एक बुरा विचार अपने मन में करते हो। How many of us think about things that our thoughts are important? हम में से ऐसे कितने हैं जो अपने विचारों के विषय में सोचते हैं हमारे विचार बहुत ही मायने रखते हैं। Only thing what you speak and what you do is sin, but not thoughts. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो आप देखते हैं और जो आप बोलते हैं वही केवल पाप कहलाता है, या जो आप सोचते हैं वह कुछ नहीं? So that is the words of Jesus. Why are you thinking evil?
यह यीशु मसीह के शब्द है जिसने कहा कि मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। There may be a proud thought, I have done this thing. It was so nice. I did this, and the stream of thought will go, and then we can commit sin. और हम अपने मन में ऐसा सोच सकते हैं, मैंने कितनी उपलब्धियां पाई है, मैंने कितने अच्छे और भले काम किए हैं, और इस प्रकार के गर्व करने वाले घमंड के विचार हमारे मन में आते हैं। It's not that we can just recollect something and all, but when we know where we have reached pride. और ऐसा नहीं कि आप उन अपने पुराने किए हुए कामों को याद ना करें, परंतु आप वहां पर आपकी एक सीमा होती है घमंड करने की, गर्व करने की, आप उस सीमा को पार कर लेते हैं। So, brothers and sisters, this may not be. Only a Christian who wants to live in a close fellowship with God will think like this. और हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ में एक नजदीक से संगति का रिश्ता बनाकर जीना चाहता है, वही इस विषय में विचार करेगा। Out of 100 Christians, how many will think like this? और लगभग 100 विश्वासियों में से कितने इस प्रकार का विचार करेंगे? Must love righteousness and hate iniquity. How many will think like that? कि वह धर्म से प्रेम करे और अधर्म से बैर रखे, ऐसा विचार कितने करेंगे? Still, that is the standard, and that is the goal for our life. और यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, और यही हमारे लिए वह मकसद है। But you may find 4 or 5 only out of 100. लेकिन हम पाएंगे केवल 4 या 5 लोग ही ऐसे होते हैं लगभग 100 में से। I don't know. To think in that terms of loving righteousness and hating, and to have that fellowship with God. Maybe Jesus said, that is a narrow number. और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि यह बहुत ही सकरा मार्ग है जहां पर मैं धर्म से प्रेम करूं और अधर्म से बैर रखूं। God watches our private life, our hidden life. भाई बहनों, परमेश्वर हमारे गुप्त और रहस्यमय जीवन को, जहां पर हम एकांत में व्यक्तिगत रूप से जीते हैं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। I like to show you about 2 things when God watches our private life and hidden life, and when he sees some good things, he watches. अब भाई बहनों, मैं आपसे वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ केवल 2 बातों को, जहां पर परमेश्वर हमारे रहस्य में गुप्त जीवन को, जहां हम व्यक्तिगत रूप से जीते हैं और कुछ हम अच्छा भी करते हैं वहां। Many times we think that he only watches us when we are doing wrong and evil. और हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर तभी हमारे गुप्त और रहस्य में जीवन में तभी देखता है जब हम कुछ गलत या कुछ बुरा करते हों। But he watches everything. लेकिन वो सब कुछ देखता है। Ezekiel chapter 9, यहेजकेल अध्याय 9 verse 4. वचन 4। Ezekiel 9 verse 4 यहेजकेल अध्याय 9 वचन 4 says, and the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of men who sigh and groan over all abominations which are being committed in its midst. यहेजकेल अध्याय 9 वचन 4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। Go around the city and put a mark on the foreheads of those who sigh and groan over who feel sad when they see the wrong things that are going on. और यहाँ पर परमेश्वर उनके दूत को यह वचन देकर, आज्ञा देकर कहते हैं कि जाकर ऐसे लोगों के माथों पर चिन्ह लगाओ जो सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, जो बहुत ही दुख और पीड़ा में है, इस कारण कि इस शहर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पाप बढ़ रहा है। See, many times our natural reaction is when we see something bad, we get angry and we say, should not be like this. और अक्सर ऐसे स्वाभाविक रूप से हम ऐसा बर्ताव करते हैं, जब कुछ बुरा होता है हम देखते हैं, हम बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं। That is the initial stage, but we must go more and have God is not only angry with sin, he is sad about it. और यहाँ पर हम देखते हैं यह जो हम करते हैं वह केवल शुरुआती स्तर होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम इससे कुछ आगे ज्यादा बढ़कर हम कुछ करें, जहाँ पर न केवल हम पाप के प्रति दुखी हो, घृणा करें, परंतु पाप के कारण दुखी भी हो जाएं। When I see what's going on nowadays in many, I'm not saying all, but many places in Christianity, what is being preached, I want to feel that, and not just feel angry, which I normally feel, but I want to feel that sadness so I can pray for that. और यहाँ पर हम देखते हैं कई सारी ऐसी बातों के विषय में जब मसीहत में फैली हुई है, कई सारे अन्य कामों को हम होता हुआ करता हुआ देखते हैं, जिसके प्रति हमें न केवल क्रोधित होना है, परंतु हमारे मन में हम एक दुख का भाव भी होना है। And God watches all those things. अब परमेश्वर उन सारे कामों को, बातों को देखता है। There's another thing in Psalm 56. अब भजन संहिता 56 में हम एक और वचन देखते हैं।
This is for all of us individually. और हमें से हर एक व्यक्तिगत रूप से यह वचन हम सभी के लिए है। Psalm 56:8. अब भजन संहिता 56 उसका 8वां वचन, It says, "Thou hast taken account of my wanderings, put my tears in thy bottle." तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। Are they not in thy book? और क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? So, when God sees us, God sees us having tears, not for the trouble which people have caused on us, और जब प्रभु हमारे उन आंसू को देखता है, वे आंसू हम तब बहाते हैं जब इसलिए नहीं कि लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करके हमें दुखी करते हैं, but on being unchrist-like in our life, and we feel sorrowful about it. कि हम मसीह के स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन में न होने के कारण, न बनने के कारण हम उसके विषय में दुखी होते हैं। When nobody is seeing, tears are falling because on that account, that I see a sinfulness, I see an unchristlikeness in me. कि हम अपने विषय में ऐसा स्वभाव पाते हैं कि मैं यीशु मसीह के समान उसके स्वभाव के अनुसार नहीं हूं, और इस कारण हम दुखी होकर आंसू बहाते हैं। God takes an account of all these things, और परमेश्वर इन सारे बातों का हिसाब रखता है। and he says that he is not unjust to forget all the things that there's a wonderful verse in Hebrews chapter 6. और एक अद्भुत वचन है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के अध्याय 6 में, verse 10. वचन 10, जहां वचन कहता है परमेश्वर अन्याय नहीं है। For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward his name in having ministered and is still ministering to the saints. For God is not unjust, and he does not forget all these things. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में कि क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति दिखाया। Brothers and sisters, the only way to have joy continuously in our life is loving righteousness and hating iniquity. भाई बहनों, हमारे जीवन में हर समय आनंदित होने का केवल एकमात्र माध्यम और रास्ता यही है कि हम धार्मिकता से, धर्म से प्रेम करें और अधर्म से बैर रखें। Bearing fruits through repentance. और मन फिरावा का फल लेकर आना। To bear fruit by repentance, first we were speaking about the baptism before this. और जो फल लाने के उससे पहले हम बपतिस्मा के विषय में सुनते हैं। We have all heard that John said, "I baptize you with water, but the one who comes after me will baptize you with the Holy Ghost." और हम जानते हैं कि प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Pharisees was actually against in this kind of baptism. और फरीसी लोग ऐसे बपतिस्मा से विरोध में रहते थे। But we all have been baptized with water. पर हम सभी लोग पानी से बपतिस्मा दिए गए हैं। But have we baptized by the Holy Ghost? लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं? Because only the person who is baptized with the Holy Ghost will bear all the fruits of the Holy Spirit. क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है वही आत्मा का फल उसके जीवनों में देख पाएंगे। And I'm not going to speak of the Pharisees, I'm going to speak about the disciples, because we all are aware that the disciples are we baptized in the Holy Ghost. और मैं फरीसियों के विषय में नहीं कहना चाहूंगा, मैं यीशु के शिष्यों के विषय में कहना चाहूंगा, Because it speaks about the disciples over here. क्योंकि यहाँ पर यीशु के शिष्यों के विषय में लिखा गया है। It is in Acts 19. हम वो प्रेरित अध्याय 19 में देख सकते हैं। Brother Pariya, from 19:1 to 4. प्रेरित अध्याय 19:1-4। जब अपोलोस कुरिन्थियन में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरावा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। So they were the disciples who were baptized in water तो यहाँ पर हम देखते by हैं John the Baptist. यहाँ पर हम देखते हैं शिष्य जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पानी का बपतिस्मा लिया था। We all are baptized in the same baptism.
और हम भी सारे लोगों ने उसी रीति से बपतिस्मा लिया है। Are we baptized in the Holy Ghost? लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है? Because if we are baptized in the Holy Ghost, we'll bear the fruits of the Holy Spirit. क्योंकि अगर यदि हमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल लगना जरूरी है। If the fruits are not shown through us, it means we are not baptized in the Holy Ghost. लेकिन अगर ये फल हमारे जीवन से नहीं प्रकट होता, उसका अर्थ ये होता है कि हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं That's पाए why हैं। Paul tells to John in verse 4, and Paul said to John, baptize with the baptism of repentance. और उसके चौथे वचन में लिखा, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरावा का बपतिस्मा दिया है। Paul tells John, baptize them again with the baptism of repentance. और पौलुस कहता है उनका वापस से बपतिस्मा कर, लेकिन बपतिस्मा जो मन फिरावा का बपतिस्मा हो। So we need to bear fruits. तो हमें फल लाना अवश्य है। We need to repent completely. और हमें पूरे रीति से मन फिराना जरूरी है। When we repent completely, that's the time, only then we'll be baptized with the Holy Ghost. और जब हम सही रीति से या पूरे रीति से मन फिराएंगे, उस समय हमारे जीवन में आत्मा का फल लगेगा। Because in this repentance, we need to come and abide in Christ. क्योंकि ये मन फिरावा में हमें आकर यीशु मसीह में जुड़ना होता है। Because only to Christ, who is the vine, can bear fruits. क्योंकि यीशु मसीह जो दाखलता है वो ही हमारे जीवन में वो फल को उत्पन्न कर सकता है। John 15 verse 3. और यूहन्ना अध्याय 15 के 3 में हम पढ़ सकते हैं। 7 तक पढ़ो, 3 to 7. It says in John 15 verse 3, already you have cleansed because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branches cannot bear fruits by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से वो कुछ फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो कुछ फल नहीं ला सकते। Unless we don't abide completely और जब in तक हम Jesus, we can't bear any fruits. और जब तक हम यीशु में बने नहीं रहे, हमारे भीतर कोई फल नहीं उत्पन्न होगा। Because it says from verse 5, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you cannot do nothing. और उसके 5वें वचन में पढ़ सकते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लेकर आता है। 6. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withered and burnt. और उसका 6वां वचन, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। Listen to this carefully, the verse 7. और उसके 7वें वचन को हम ध्यान से सुने। If you abide in me and my words abides in you, ask whatever you wish and it will be done for you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मुझसे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। The word of God can cleanse you. परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध कर सकता The है। word of God can wash you. परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से साफ कर The सकता word है। of God can lead you to repentance. और परमेश्वर का वचन आपको मन फिरावा के लिए अगुवाई कर सकता The है। word of God can strengthen you. और परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य दे सकता है। Only the word of God will help you to abide in Christ. और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए सहायता देता And है। only the word of God will help you to be baptized in Christ. और परमेश्वर का वचन ही आपको सहायता करता है कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए। So without the word, we can't do anything. और परमेश्वर के वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। भाई विजय के द्वारा एक उत्तेजन वचन हमें मिला है आज। We heard an encouraging word from Brother Vijay. पाप पर विजय पाना आज के मसीह जीवन में एक गंभीर स्थिति नहीं है। Overcoming sin is a serious thing in Christian life today. प्रकटीकरण किताब में एक अच्छी शब्द लिखा है, बहुत धनी वर्ड, रिच वर्ड लिखा है। In the book of Revelation, there's a very rich word. मैं चाहता हूं आप सभी इस वचन को पर मनन करें। And I want all of you to meditate on it. रेवलेशन प्रकटीकरण 3:21
Revelation 3, तो 21. जो जय पाया है मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं। He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम कई सालों से कलीसिया में आते हैं, Brothers and sisters, we are coming to the church since many years, हम परमेश्वर की बाय रखते हुए वचन पढ़ते हैं and we keep the fear of God while reading और the word, पवित्र जीवन जीने की इच्छा भी रखते हो, and we have the desire to live a pure life. लेकिन ये वचन कहते हैं कि जो जय पाते हैं उन्हीं को मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। But this verse says that the one who overcomes, he will sit down with me on my throne. एक बार सोचो कि अरे जो जय पाते हैं उन्हीं को वो बिठाएगा। So think about it, that those who overcome only they will sit. उसका आगे लिखा है कि मैं जय पाया हूं और अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। ये यीशु मसीह का शब्द है। And ahead we read that I have overcome and sat down with my Father on his throne. उसके नीचे 22 में लिखा है कि जिसके पास कान हो वो सुन लो जो आत्मा कलीसिया से बात करती है। And verse 22 says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जो नए करार में मैं इस शब्द को कहीं देख नहीं पाया कि जिसके पास कान हो सुन लो, लेकिन जब नया करार में आते हैं 20 के ऊपर इस शब्द को दोहराया गया कि जिसके पास कान हो वो सुन लो। In the Old Testament, I never came across this verse which says, the one who has ears, let him hear. But in the New Testament, I hear it being repeated more than 20 times. हमारे पास कान हो, लेकिन प्रभु क्यों बार बार इस शब्द को दोहरा रहे, जिसके पास कान हो सुन लो। Why is it that the Lord is repeating it again and again, that he who has ears, let him hear? और वो क्या कहता है कि मैं सिंहासन पर आपको बिठाना चाहता हूँ। इसकी शर्त क्या है? जब आप जय पाते हो। And he wants us to sit on the throne, but what is the condition that we overcome? तो जब मैं मेरा पानी का बपतिस्मा होने के शुरुआत के दिनों में मैं कोशिश कर रहा था कि प्रभु मैं भी जय पाने वाली जीवन जीना चाहता हूँ। So when I had taken water baptism, even I was trying to live an overcoming life. इससे पहले कई गुस्साओं पर या पाप पे ऊपर मैं जय नहीं पाता था। And before that, there was anger and other things over which I could not have victory. लेकिन मैं इच्छा रखता था कि प्रभु मैं आपकी जैसा जीना चाहता हूँ, पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, जय पाना चाहता हूँ हर बातों में। But I had this desire that, Lord, I want to live a pure life and I want to have victory over sin. लेकिन ये मेरे ताकत से, मेरी बल से कभी नहीं हो पाया। But this would not happen with my own strength. तब मैं प्रभु पर निर्भर होना सीखा। And then I learned to depend on the Lord. मैंने कहा कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा करने आया हूँ। And just as Jesus said that not my will but your will. You know, brothers and sisters, परमेश्वर यीशु मसीह को ऐसा एक अलग सा शरीर नहीं दिया। जो आपके पास जो शरीर था वही शरीर उसी को दिया है। Brothers and sisters, God did not give Jesus Christ a different body and flesh. It is the same which you and I have. जैसे कि आप काम करते हो पसीना निकालता, तो यीशु मसीह को भी उसके शरीर से पसीना निकला गया है। Just as we work in sweat, same way even he used to work in जैसे sweat. आप थकते हो वो भी थक गया। Just as you are tired, even he was tired. जब जैसे उसको बीमारी लगता है उसको भी कभी कभी तकलीफ होने लगा। Just as we fall sick, even he must have. लेकिन उसने कहा कि प्रभु जो कुछ भी हो, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ ये शरीर से मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा करने आया हूँ। But in all of these things, so what did he say? Not my will, but your will, God. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब कलीसिया आने से जय नहीं पाएगा या वचन सुनने से जय नहीं पाएगा। आपको निर्णय करना पड़ेगा कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा। Brothers and sisters, you will not get victory by coming to church or by reading anything, but unless you say to God that you want to overcome. इस संसार में आपको कुछ चीजों से ना कहना पड़ेगा आपको। You will have to deny certain things. कल्पना करो कि आप एक फुटबॉल की मैदान के चारों ओर एक ऑडियंस की तरह बैठा है। Imagine yourself sitting in the audience in a football आप उस stadium. खिलाड़ियों को कितना भी प्रोत्साहन करो, लेकिन आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है।
No matter how much you encourage the players, you will not be getting the medal. लेकिन जो कोई गोल मारता है उनको आखिरी में एक मेडल मिलेगा। But the one who plays the goal, he gets the medal. यही रिवलेशन का किताब में वही कहता है कि जो जय पाता है उन्हीं को सिंहासन पर बिठाऊंगा। And here also it says the same, that the one who overcomes, he will be sit on the throne. आप कहीं बाइबल भी पढ़ सकते हैं या लोगों को प्रोत्साहन भी कर सकते हो, लेकिन आप खुद जय नहीं पाते हो, परिस्थिति में हो, तो आपको वो मौका नहीं मिलेगा। You may be reading the Bible and encouraging others, but if you yourself are not overcoming, then you will not have that light. सो प्रभु हमें मदद करने के लिए हमें होली स्पिरिट दिया है। So God has given us the Holy Spirit as help. आप ये नहीं कहेंगे प्रभु आपके पास सब कुछ परमेश्वर साथ था इसलिए आप कर पाया। प्रभु धरती छोड़ने से पहले अपने चेलों से ये वादा किया, मैं इसलिए जा रहा हूं आपको एक मददगार मिले। And you cannot say that, Lord, you had all the help, that's why you could do it. But before, when Jesus ascended, he sent the Holy Spirit. या इसलिए वो कहता है कि वो आपको विजय की ओर चलाएगा And he is the one who will lead you to that और overcoming वो life. पवित्र आत्मा आपको सर्व सत्य की ओर चलाएगा। And the Holy Spirit will lead you to that path of आप ये righteousness. कह पाएंगे बिना पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रभु की ओर आ पाया हूँ, And through that, you'll be able to say that through the Holy पवित्र आत्मा Spirit, के I द्वारा have मैं come to जय Lord. पाया हूँ। Through the Holy Spirit, I have overcome. तो अंतिम दिनों में आपके पास एक गवाही जरूर रहेगी। And in the end days, you will have this testimony. जिसके पास कान हो सुन लो। Let him who has a ear hear. I thank God for what I heard today, and like we heard from Hebrews, that how Jesus was anointed with joy because he loved righteousness and hated iniquity. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए जो आज हमने सुना है, और जैसे कि वह वचन जिसे हमने इब्रानियों अध्याय 1 के वचन 9 में पढ़ा कि यीशु मसीह ने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। So I was thinking we are so privileged to hear these things. और मैं ये मानती हूँ कि यह बड़ा एक सौभाग्य है जिसे हमने पाया है इन सारी बातों को सुनने के लिए। Because we see that in the world, people are not interested in these things. क्योंकि हम देखते हैं संसार में ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी बातों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। But how much God loves us that He's speaking these things to us. लेकिन परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि वह आज हमसे ये सारी बातें करता है। So I was reminded of a verse in Amos chapter 4 and verse 13. और एमोस में पढ़ते हैं हम चैप्टर 4 and verse 13. It says that, for behold, he who forms mountains and creates the wind and declares to man what are his thoughts. और हम पढ़ते हैं आमोस अध्याय 4 और वचन 13। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। So God is one who will declare to man what are his thoughts. और परमेश्वर ही वह है जो मनुष्य के मन के विचार को बताता है। And when we come before the word of God, we see how God exposes our thoughts. और जब हम परमेश्वर के वचन के सम्मुख आते हैं तब हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमारे मन के विचारों को प्रकट करता है। Because he's not interested so much in the outward things, but he is deeply interested in what happens in our hearts. क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहर की बातों में रुचि नहीं रखते, परंतु हमारे भीतर, हमारे हृदय में वह ज्यादा रुचि रखते हैं। We see that David knew about it, and that's why he says in Psalm 51 and verse 6. और हम देखते हैं इस बात को दाऊद ने देखा, और इसलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 51 में and verse 6. और वचन 6 में, Behold, thou dost desire truth in the innermost being, and in the hidden parts thou wilt make me know wisdom. और भजन संहिता 51 वचन 6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। Like we heard that God is a God who's interested in truth, truth in our innermost being. और हम देखते हैं परमेश्वर वह ऐसा परमेश्वर है जो हमारे हृदय में सच्चाई से प्रसन्न होता है। And we heard like how the Lord can help us in different areas of our life. Maybe it's lust, maybe it's envy, maybe it's jealousy. All these areas are areas which God deals with.
और तब हम देखेंगे परमेश्वर का हमें जो में कार्य करता है उन बातों के विषय में जहां पर हम देखते हैं कि लालसा पर जय पाना या बैर की भावना या जलन की ईर्ष्या की भावना होती है, उन सारी बातों पर जय पाने के विषय में प्रभु कार्य करेंगे। And while reading about this, where it says in Psalm 51 verse 6 that, and in the hidden part thou wilt make me to know wisdom. और हम देखते हैं क्या भजन संहिता 51 वचन 6 के दूसरे भाग में, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। I was reminded of James chapter 3 and verse 13. और यहाँ पर मुझे एक वचन याकूब की पत्री से स्मरण आता है, याकूब अध्याय 3 वचन 13 onwards. It says, who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not be arrogant and so lie against the truth. और हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 वचन 13 और 14, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। So I was seeing in my own life, like, when bringing up children, how the Lord has helped me to learn what it is to be patient. It's not easy. And as we go on in life, there are different areas in which God deals with us. और मैंने अपने जीवन में प्रभु को कार्य करता हुआ पाया उस समय जहां पर मैं अपने बच्चों को बड़ी कर रही थी, और वहां पर मैंने देखा प्रभु ने मुझे उस परिस्थिति के द्वारा सिखाया कि धीरज कैसे धरना होता है, और हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु हमें बताते हैं कि हमें कैसे उसका सामना करना है। And like as we read here, he says, if there is bitter jealousy, if there is selfish ambition, God, when he speaks these, when we read these things in the word of God, it is like God is throwing light into our hearts and he's showing us, is this happening in you? There is selfish ambition in you? Are you seeking your own things? Are you jealous? So I thank God that we have such a word of God which throws light into our own hearts. और हम यहाँ पर प्रभु के वचन में आगे पढ़ते हैं कि तुम यदि अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। और हम अपने जीवन में पाते हैं कि प्रभु ने ऐसा एक अद्भुत वचन उसका हमारे सामने दिया है कि जब हम उस वचन को पढ़ते हैं प्रभु हमसे पूछता है कि क्या यह सारी बातें हमारे मन में चलती, क्या हम कोई कड़वी भावना किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, कोई डाह या फिर ईर्ष्या की भावना हम किसी व्यक्ति को लेकर सोचते हैं। And like we heard, that the word of God cleanses us. He shows us that we are wrong and we can correct ourselves. और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, हमें शुद्ध करता है और हम अपने आप को सही कर सकते हैं। Yeah, with the Lord's help. Because also another verse which I was reminded of was sin is, when we look around us, sin is abounding in this world. और यहाँ प्रभु यह कार्य कर सकता है, जैसे एक वचन मुझे स्मरण आता है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पाप जो है वो हमारे आसपास फैलते जा रहा है। But it is in Romans 5 that it says, where sin abounds, grace abounds much more through Jesus Christ. लेकिन हम रोमियो के अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि जहाँ पर पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। Yes, God has given us that grace. He will give us grace if we seek. It says, come boldly to the throne of grace, that we may obtain grace and help in time of need. और हाँ, प्रभु हमें अनुग्रह उसका जरूर देंगे यदि हम पूरा हियाव बांधकर प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर उससे अनुग्रह मांगेंगे, वह उसका अनुग्रह हम पर जरूर करेंगे। Yeah, praise God. प्रभु की स्तुति हो। We heard a very encouraging message and very life example from Brother Vijay's life. और हमने बहुत ही प्रोत्साहन के वचनों को भाई विजय के जीवन के द्वारा हमने सुना है। I really want to thank God for what God has worked in his life and what he has testified to it. और हम देखते हैं प्रभु ने कैसा एक अद्भुत कार्य भाई विजय के जीवन में किया जिसकी गवाही उन्होंने हमारे बीच में दी है। On a lighter note, I thank God. I can imagine how much Sunanda must be tempted in her house with the kids around. और मैं यहाँ पर कल्पना करता हूँ बहन सुनंदा के विषय में भी कि कैसे वो भी उन 3 बच्चों के आसपास रहती है। But thank God, God gives grace to each one of us in our challenges. लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि हमारे हर एक चुनौतियों में प्रभु उसका अनुग्रह हमें देते हैं। As I had shared my testimony last week, just in relation with that, when I was tempted to grumble and backbite or even say wrong things about your boss to someone else.
और जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह अपनी गवाही बांटी थी, तो उसके विषय में मैं आगे जारी करते हुए कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं इस परीक्षा प्रलोभन का सामना कर रहा था कि मेरा जो बॉस, मेरे ऊपर जो अधिकारी है, मैं उसके विषय में कैसे बुरी बातें कहूँ या उसकी चुगली करूँ या पीठ पीछे बुराई करूँ। But thank God that as God, what God has done in my life, that now God's voice, which is like Holy Spirit, reminds me, and I be more sensible to hear the word that something is not right in me. लेकिन मैं प्रभु को सुन रहा हूँ, उसके पवित्र आत्मा मुझसे इस परिस्थिति के विषय में बातें करते हुए मैंने पाया है कि कैसे कुछ बातें जो मेरे विषय में सही नहीं है। And God spoke to me through 2 Timothy chapter 2 verse 24. और प्रभु ने मुझे उसके वचन के द्वारा 2 तिमुथियुस अध्याय 2 God 24. और वचन 24 के द्वारा प्रभु ने बात किया। It says the Lord's bond servant must not be quarrelsome. और हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 24, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, But be kind to all, पर वह सबके साथ कोमल और able to teach, and further it says patient when wrong. शिक्षा में निपुण हो और सहनशील हो। Brothers and sisters, I want to say that God is so faithful that He does not, He sympathizes with our weaknesses, so He knows where we are wrong. और भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर है जो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी निम्रताओं में हमारे साथ सहभागी होता है, दुखी होता है। And with that situation, God gave me grace to understand that how I should behave in that particular situation. और उस परिस्थिति के द्वारा, उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे ऐसा मन दिया कि मैं किस प्रकार से व्यवहार करूं उस परिस्थिति में। It does not say that we should be patient with one another just when it's a normal. It further goes on to say when we are wrong, you have to be patient. That is such a tremendous great, I see God's work that He can work and change our heart. और यहाँ पर केवल वचन इस प्रकार से नहीं कहते कि जब हमारे आसपास की परिस्थितियां शांत होती है तभी हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहनशील होना है, परंतु जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है और हम गलती में होते हैं फिर भी हमें सहनशील बनना है। It was just a reminder for us today that it's not only about what God has already done in us, which is how we came to Lord and repentance, but to bear much fruit, which just 2 minutes ago sisters mentioned, that inward change within us. और यहाँ पर प्रभु केवल न चाहता है कि उस काम के विषय में हमें फिर से प्रभु दोहराकर हमें स्मरण दिलाकर कहता है जहां पर हमने मन फिराया, प्रभु को पाया और हमने नया जन्म पाया, हमारा उद्धार हुआ, परंतु प्रभु उससे आगे बढ़कर चाहता है, जैसे बहन ने भी बताया, वह फल हमारे जीवन में लगने पाए जो हमारे भीतर में होता है। I thank God for what God is working in us through us, because as we always hear from the Matthew most of the time, that when we come to that position, when we are zero, when we are nothing, God works in us. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे भाई मैथ्यू अक्सर उस बात का जिक्र करके कहते हैं कि हम अपने जीवन में जब उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर हम पूरी तरह से शून्य बन जाते हैं, प्रभु कार्य करते हैं। Yeah, there are many instances now, the battle which is within us, that when we struggle to take out all that filthiness, dirtiness of our heart, and we want to come to that place, Lord, it is so difficult for me to bear anymore. But we come before God and say, Lord, I am helpless, please help me. Then God's grace comes in that moment and He works within us. और हम सभी चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे जहां पर हम प्रभु के सामने आकर हमारे अंदर के सारी गंदगी, अशुद्धि और सारे उस बुरी चीजों को हम प्रभु के सामने लाकर कहते हैं कि प्रभु मेरी सहायता करें, मैं निस्सहाय हूं और आप मेरी सहायता करें, इससे मुझे छुड़ाएं। Yeah, thank God. प्रभु